कुंभा के बाद जो राजा आता है रायमल, वो भी बहुत प्रतापी राजा बने। उनके बेटे थे फिर सांगा। सांगा जो थे वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है। उनके सगे भाई ने उनकी आंख फोड़ दी थी, उनसे ईर्ष्या रखते हुए। और वे गडरिये का जीवन वो चले गए थे, वे छोड़कर कि वे उनके बड़े भाई पृथ्वीराज को राज्य मिलेगा। किन्हीं कारणों से पृथ्वीराज का देहांत हो जाता है और फिर सांगा को मेवाड़ का राजा बनाया जाता है। गागरोन के युद्ध में वो इब्राहिम लोदी, अगेन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को जूते मारकर गागरोन के युद्ध में सांगा पराजित करते हैं। यद्यपि उस युद्ध के अंदर उनका एक हाथ और एक टांग कट जाती है, पैरालाइज हो जाता है टांग उनकी बिकॉज ऑफ एन एरो इंजरी। और लगभग 100 के आसपास युद्ध सांगा लड़ते हैं, जिनमें वो एक युद्ध हारते हैं, अंतिम जो खानवा का युद्ध था। और खानवा के युद्ध की हार भी बहुत पीड़ादायक है हम लोगों के लिए, क्योंकि वो हार होनी नहीं चाहिए थी। हमारे पास 2 लाख सेना थी, बाबर के पास 80,000 सेना थी, लेकिन तुलगुमा करके एक वॉर स्ट्रेटजी थी, उसके बारे में कभी विस्तार से चर्चा होगी। और ऐसा सुनते हैं कि एक राजपूत राजा था जो लास्ट मिनट डिफेक्ट कर गया, 35,000 सेना लेकर के वो बाबर के साथ मिल गया। यद्यपि वो कंटेस्टेड है, उसके बारे में बहुत प्रामाणिक हमारे पास में जानकारी नहीं है। सांगा की हार हुई 1528 के अंदर, 27 के अंदर। और विलक्षण आदमी थे, लेकिन वो उनके जब सारे सामंत वगैरह उन्हें उठाकर ले गए, तो वो खड़े उन्होंने कहा कि मैं तो फिर लड़ूंगा, मैं हारूंगा नहीं। और बाबर की हिम्मत नहीं थी कि उनका पीछा करे। बाबर की सेना को इतना हानि उन्होंने पहुंचा दी थी उस युद्ध के अंदर, लेकिन फिर दुर्भाग्य से उन्हीं के सामंतों ने उन्हें जहर दिया और उनको विष देकर उनका जीवन समाप्त हुआ। बहुत प्रतापी राजा थे, अकूत धन उन्होंने एकत्रित किया था। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि अब हम प्रताप के दादा थे सांगा, तो अब हम प्रताप के पास आ चुके हैं कि अब हम किस तरह से प्रताप के जीवन को इन महापुरुषों ने प्रभावित किया, किस तरह धन, आर्मी, फोर्टिफिकेशन ऑफ मेवाड़, वो सब पहले से इनके पूर्वज करके गए थे। तो प्रताप को कितनी सरलता हो गई थी इसके अंदर। सांगा के बेटे उदय सिंह बहुत विषम परिस्थितियों में महाराणा बनते हैं, लेकिन उस समय फिर अकबर 1567 में चित्तौड़ पर हमला करता है, 1567 में। और 1568 में चित्तौड़ का साका होता है। साका हम उसे कहते हैं जब राजस्थान में हिंदुओं की सेना एक किले में इस तरह से घिर जाए कि उसके पास रसद, पानी वगैरह समाप्त हो जाता था, तो वे एक अंतिम एक प्रयास करते थे। और उसमें ये करते थे कि वो अपनी स्त्रियों और अपने बच्चों को अग्नि को समर्पित कर देते थे। बहुत दर्दनाक, बहुत पीड़ादायक, बहुत कष्टदायक मृत्यु, जिसको कि जौहर कहा जाता था। और उसके बाद उन अपने सगे संबंधियों की राख अपने शरीर पर मल कर वो जो मेवाड़ के राजपूत थे वो मरने निकल जाते थे। 1568 25 फरवरी को तीसरा साका हुआ। उस तीसरे साके को के समय प्रताप और उनके पिता उदय सिंह जी उदयपुर चले गए थे। अकबर की सेना का सामना करने का न तो उनके पास धन था, न उनके पास सैन्य बल था। 80,000 की सेना लेकर अकबर आया था और मेवाड़ की सेना लगभग 25,000 थी। उसमें से 8,000 तीसरे साके पर चित्तौड़ की रक्षा के लिए जयमल राठौड़ और पत्ता चूंडावत के नेतृत्व में रुके। और वो मैं उस किताब में पूरा का पूरा जो साके की और जौहर की पूरी एक मानसिकता है कि पूरे विश्व में हमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जहां की स्त्रियां बजाय दूसरे राजाओं की भोगदासी बनने के वे अपने जीवन को समाप्त करती हैं। और इस तरह समाप्त करती हैं, वे एक सरल मृत्यु भी ले सकती थी, विष ले सकती थी, तलवार से, कटार से अपनी छाती कटवा सकती थी, अपनी गर्दन कटवा सकती थी, लेकिन नेक्रोफीलिया यानी एक मृत शरीर के साथ संभोग करने की जो प्रवृत्ति उस वक्त के इस्लामिक शासकों में थी, उसके चलते हुए हमारी ग्लोरियस माताओं ने अपने शरीर को जीवित अग्नि में डाला, जिसको कि जौहर की रस्म कहा गया। और ये एक विलक्षण घटना है। पूरे मानव इतिहास में हमें कहीं नहीं मिलता कि जौहर और साके की घटना इस तरह से घटी हो। उसके पश्चात उदय सिंह जी का 1572 में देहांत हो जाता है, 4 साल बाद साके के। और प्रताप उसके बाद मेवाड़ के महाराणा बनते हैं।